है? फिर भी कम ही होगा चीनी तो। हाँ, थोड़ा मैनुअल प्रोसेस होता है। हालांकि गुड़ भी मैंने सुना है एक मसाला बगैर मसाला। आजकल तो खैर वो नकली भी कर दे रहे हैं, मतलब थोड़ा उसमें कुछ भी मिला के गुड़ में। हाँ, हाँ ये भी है। बट ये है कि फिर भी चीनी से थोड़ा तो रहेगा जिसमें। हाँ, हम जा रहे हैं पैदल और कुछ लोग ना वो कार से आ रहे हैं, सोच रहे होंगे देखो मिस्री भी चल सकती है। मिस्री कौन सी, वो सफ़ेद वाली या हाँ, वो बड़ी मिस्री सफ़ेद वाली। वो तो चीनी से ही बनती होगी। हाँ, मतलब चीनी से पहले ही बन जाती है ना। हाँ हाँ। गन्ने से निकल के थोड़ा हैं? गन्ने के बाद ही थोड़ा सा उसमें कुछ करके, मतलब चीनी में तो ज़्यादा प्रोसेस होता है। चीनी तो 2-3 प्रोसेस रिफाइन है उसका। अच्छा। और मिस्री थोड़ा 1-2 प्रोसेस कम है मतलब। हाँ, और गुड़ तो है ही नहीं। हाँ, वो तो कुछ बगैर घरों में बना देते हैं लोग। हाँ, तो वो थोड़ा इसलिए उसमें जैसे गुड़ ले लिया, गुड़ के बाद मिस्री ले ली, फिर चीनी हो गई। तो चीनी तो अवॉइड ही है कि उसमें केमिकल यूज होते हैं। पर चीनी अवॉइड नहीं कर सकते ना, तो दुनिया तो चीनी खा रही है। आप कैसे बोल सकते हो कि डाल गई ना। हाँ, इधर आने लगी पानी की आवाज़ तेज। यहाँ पे इधर पानी की आवाज़ तेज है। वाटरफॉल आ गया, वाटरफॉल। वाटरफॉल है, छोटा है पर वाटरफॉल है भैया। कितनी बड़ी गाड़ी है। वाटरफॉल भी देख लिया इस बहाने। चलें, एक रोड तो शायद देवली खेत को गई है, एक इधर को गई है। एक छोटा वाटरफॉल और आ गया ये। आहा, कम है पानी, बरसातों में हो जाता होगा, अभी तो कम है। पीछे वाली रोड है देवली खेत की। उधर से आते तो हम इसी से आते। हर जगह को रोड सी बनी। ये किसी की वजह से। अब तो बिनसर थोड़ा ही होगा। हाँ, ये थोड़ा सा है भी। हाँ, 5 मिनट मान लो आई गया। चमड़ खान 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर तो दूरी है। चमड़ खान शायद यहाँ से ऊपर को जा रहा है। हैं? इससे ऊपर को जा रहा है। नहीं, ये सड़क से ही जा रहा है। अगर पैदल जाना है वो तो उधर से है ना, देवली खेत से। वो तो फिर कम है, वो 7 नहीं है, वो तो 2 ही होगा सिर्फ। चमड़ खान वो तो देवली खेत से तो 2-3 की। देवली खेत से तो 2-3 होगा। हाँ, यहाँ से तो देवली खेत भी 2-3 होगा। अब यहाँ से इधर जाओ, इसी से देवली खेत 5-6। ये घूम के वहीं आ रहा होगा ना, देवली खेत की तरफ। घुमाव आ गया हैं? यहाँ से तो गेट दिख रहा था वो रहा। हाँ हाँ हाँ, ये लगा दिए ना। ये पहले ये नहीं थे शायद, 1 साल पहले यहीं से नीचे को घुस जाते थे। पिछली बार जब मैं आया था 1 साल पहले तो ये नहीं थे, तो गाड़ियों वालों ने ना इसी में पार्किंग कर दी थी यहाँ पे। इतना शॉर्ट था, अब तक कब के पहुँच चुके होते हैं। हाँ, वो तो उससे तो पहुँच ही जाते हैं। $2025 लिखा है, तो यानी कि गाड़ी अभी की है क्या? वो तो उसने उसका लगाया है। किसका? अब दिखा बिनसर का गेट। हाँ, वो दिख तो वहाँ से भी रहा था। अब ये घुमाव है करके ये नहीं दिखा था ना। हाँ, घुमावदार सड़कें हैं ना, इसीलिए तो टाइम लग रहा है। जब बाजार लगता है तब यहाँ तक लग जाता है। तो एक किसी ने पता नहीं वहाँ क्या कर रखा, वो
वो भी रोड तो नहीं बन गई किसी और गांव की? रोड है या वहाँ भी कुछ वो कैंपिंग का ही कुछ लगा रखा है। कैंपिंग का मैं गया वहाँ, कौन सा खेत है, तिताली खेत, ये देवली खेत से जरा पीछे की तरफ, ये चमड़ खान वाली रोड पे आएगा। वहाँ एक बिस्कुट की भी फैक्ट्री है ना, पता नहीं कौन सा है। तो उसके आगे भी ना कैंपिंग के हैं, उन्होंने तो बहुत बड़ा लगा रखा है 40-50 कमरे लकड़ी के, लैट्रिन बाथरूम किचन, ये वो तो बहुत ही बड़ा है, जितना बिनसर है ना इतना बड़ा। अब तो आलीशान बन गया होगा, 2 साल पहले देखा था, 2 साल से ज़्यादा हो गई, बल्कि 3 साल पहले वो तो उसी टाइम बन गया होगा। पेड़ों से कैसी आवाज़ आ रही है, धीरे धीरे पत्तों की, पेड़ और पानी है, पेड़ और पानी, और एक कीड़ों की भी, गौर से सुनो तो ना, कीड़ों की भी आ रही है, ये इन पेड़ों पे लगे होंगे। अच्छा, ये रोड उधर को गई और ये उधर नीचे कोई बिनसर हो गया वही गई है है। हाँ हाँ हाँ, नहीं भतरौस खान भी जाती है ये, चमड़ खान से एक रास्ता भतरौस खान को भी निकल जाता है। ये आ गया, कभी यहाँ इतना बड़ा बाजार लगता है, अभी सुनसान सा हो रहा है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हाँ बस, ये जो मंदिर है ये सब ज़मीन सोने वालों की है, ये हमारी तो है ज़मीन, जो धुर बोलते हैं, धुर जिसके पैसे बट रहे थे, ये उसी हिस्से में तो है। हाँ, ये मोहनगिरी बाबा को जब कभी आए होंगे ना कि भैया चलो महात्मा है और वो कर रहा है इसका मंदिर बना के मैं यहीं रहता हूँ, तब उस ज़माने के लोगों ने दी होगी, हमारे दादा परदादा जो भी होंगे, कि ले भाई इतना सा कुटिया बना के रह ले। अब तो इतना बड़ा बना दिया, कब्जा सा कर दिया ना, इतना इंटरटेनमेंट सा भी हो गया है अब तो इंटरटेनमेंट है वो, जो मार्केट लग रहा है कमर्शियल हो गया ना। अब मंदिर है क्या, अब तो एक तरह से कमर्शियल ही है जो भी है ये। वो मोहनगिरी के बाद वो रामगिरी तो मुझे बहुत ज़्यादा कमर्शियल सा लगता था। हमें ही बोलता है कि एक बार बाहर चले जाओ, क्योंकि हमारी ज़मीन में बैठा हुआ है लगा के। अब नहीं कहते होंगे ये सोने वालों की ज़मीन है, भले ही वो 100 साल पहले दे दी हो, या मुझे लगता है 100 तो नहीं हुए होंगे, कम ही हुए होंगे, 70-80 हो गए होंगे। मतलब हमारे दादा परदादा सोने वाले। अब मैं गोला बैठे की नहीं कह रहा टोटल, क्योंकि यहाँ तक तो खेत है, ज़मीन है, ये धूरा उरा जो ऊपर है ना, ये वाला वो जो हमसे वो लिखवाए है ना, वो धूरा के कारण, वो यही ज़मीन तो है। हाँ, पूरा जंगल, वो तो पूरे सोने का बटा है ना, जो हमसे साइन कराए, उसमें ये भी था। उस टाइम उन्होंने थोड़ा सा लिया, अब देखो बढ़ाते बढ़ाते इधर तक लिया है, देखो अभी भी कर रहा है ना कंस्ट्रक्शन। देखो अब ये जो वो है शमशान घाट, ये भी तो हमारी प्रॉपर्टी पे है, हम लोग ही तो आएंगे। वो कहाँ पे? ये है ना वो बना हुआ जो क्रिमिनेशन ग्राउंड, वही तो है, वहीं तो आना है, तो वो भी तो हमारी प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। फिर है तो सोने का ही, ये भी ज़मीन हमारी है सब। अब बाबा लोग वैसे तो बड़ा वो बनते हैं घर छोड़ के और यहाँ पे रह के ना, लेकिन टोटल कमर्शियल है। नहीं तो आप इतना बड़ा मंदिर बना रहे हो, सब इनकम का सोर्सेस तो है, अंदर सब सोर्सेस होंगे, टीवी लगे होंगे, फ्रिज होंगे, खाना पीना मौज काट रहे होंगे। अब वो दुकान छोड़ के वो भी जो सामने वो कौन सा वो है,
कमाई का ही जरिया है। पूछो उससे, 10 का सामान ला के वो मेरे ख्याल से 80-90 रुपये का देता है। कल कैलाश ही बता रहा था भाई, कोई माला 10-20 रुपये की लाता होगा ना, तो यहाँ तो 100 की देता है। लोग सोचते हैं भिनसर से ला रहे हैं, ला तो वहाँ से सदर बाज़ार से रहा है ना। वो तो ये सब जगह का ज़्यादा हाँ, लाने को तो सदर बाज़ार से मंगवाई होगी, वो दर्जन मिलती है 20 रुपये की। लोकल चीज़ तो 10-20% तो उन्हें का होगा है 70-80% तो वहीं से आ रहे हैं हाँ। सामान साइड में। अब तो कमर्शियल हो गया ना, दुकान लगा रहे हैं तो पैसा, इंटरमेंट ले रहे हैं पैसा, नाम लिखाना है तो पैसा, कितना चंदा दे रहे हो, क्या दे रहे हो, यही है। फुल कमर्शियल हो गया। एम्प्लॉय भी रख लिए घास वास काटने वाले। नहीं तो जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा एक कुटिया सा, तब ये थोड़ी सोचा होगा कि 50 साल बाद मतलब इतना इनकम हो जाएगी, कमाई हो जाएगी। तब तो सादा सूदा सोचा होगा ना कि खाली रहने को एक टाइम काटने को हो गया। अब पूरा एक बिजनेस बन गया। सारे मंदिरों का ही हाल है ये। देखो वो बैठा हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो, जय हो बिनसर महादेव। ये देखो बिनसर महादेव में आ गए। दर्शन कर लो बिनसर महादेव को। और जय श्री बिनसर महादेव कमेंट्स में लिख दो। और इसी के साथ ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय बिनसर महादेव।